राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 14 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण अधि, धी के साथ आदर्श षटकोण वाला अधिष्ठान शब्द पुराने के बाद न पे अनुस्वार आधम अधिष्ठानम, त में अमिक्स करेंगे तथा क पूरा ता के ऊपर जो आधा र है उसको क के साथ करना है कर्ता। पहला चरण फिर से अधिष्ठानम तथा कर्ता। दूसरा चरण कर, दोनों अक्षर पूरे दोनों में अमिक्स करेंगे करण, शब्द पुराने के बाद न पे अनुस्वार आधम करणम, च में अमिक्स करेंगे च, प्री का मतलब हुआ प आधा और नीचे री से ऋषि की मात्रा पी आर आय प्री, थ के साथ आधा ग पृथक, विध के साथ आधा म विधम। दूसरा चरण फिर से करणम च पृथक विधम। पहला और दूसरा चरण साथ में अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम। तीसरा चरण विविधा के साथ आदाश विविधाश, च में अमिक्स करेंगे विविधाश च, प्री का मतलब हुआ प आधा और नीचे री से ऋषि की मात्रा पी आर आय, थ के साथ आधा का पृथक, चे के साथ आधा चेष्टा। तीसरा चरण फिर से विविधाश्च पृथक चेष्टा। चौथा चरण द पे आई की मात्रा दई व, शब्द पुराने के बाद व पे अनुस्वार आधा म दैवम, च पर आई की मात्रा चैवात्र में अमिक्स करेंगे चैवात्र। प के बाद में य, प के ऊपर बिंदी लगाएगा आधे नगे पन, च में अमिक्स करेंगे पंच, म पूरी के साथ आधा मम पंचमम। चौथा चरण फिर से दैवम चैवात्र पंचमम। तीसरा और चौथा चरण साथ में विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। एक बार फिर से अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। श्लोक का अर्थ समझेंगे। इससे पिछले श्लोक में हमने सुना था कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे महाबाहो, कर्मों का अंत करने वाली सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए ये 5 कारण बताए गए हैं जिनको तुम मुझसे समझो। अब वो 5 कारण जिनके द्वारा संपूर्ण कर्मों की सिद्धि हो सकती है उसे भगवान आज के श्लोक के माध्यम से बताएंगे। पहले शब्दों का अर्थ सुनते हैं। अधिष्ठानम अधिष्ठान, तथा तथा, कर्ता कर्ता, करणम करण, च और पृथक विधम, विधा यानी प्रकार, पृथक यानी अलग, तो अनेक प्रकार के, विविधाश्च 2 शब्दों में विभक्त होगा विविधाः धन च, आदर्श धा के बाद का विसर्ग हट के च के मिलने से बना, तो विविधाः यानी विविध प्रकार की, च यानी और, पृथक चेष्टा 2 शब्दों में विभक्त हुआ पृथक धन चेष्टा, पृथक यानी अलग अलग, चेष्टा यानी चेष्टाएं, दैवम, दैवम दैव है या संस्कार है, चैवात्र 2 शब्दों में विभक्त होगा चैवात्र यानी चैव धन अत्र। अब चैव, चैव फिर 2 शब्दों में विभक्त होगा च धन एव, च यानी और, एव यानी ही, तो च और एव का अर्थ हुआ और वैसे ही, अत्र यानी यहाँ। अब यहाँ पर कर्मों की सिद्धि में क्या कारण है उसके लिए, तो अत्र का अर्थ हो गया कर्मों की सिद्धि में या इसमें। आगे है पंचमम यानी 5वां कारण। पूरा अर्थ क्या निकला इसमें, अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान तथा कर्ता और अनेक प्रकार के करण एवं विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां कारण दैव अर्थात संस्कार है। अब इस अर्थ को थोड़ा और क्लियर करके समझेंगे।
अब कर्मों की सिद्धि में जो 5 कारण है उसमें पहला कारण है अधिष्ठान। इसका मतलब समझते हैं, अधिष्ठानम कहते किसे हैं? शरीर। और जिस देश में यह शरीर स्थित है उस देश मतलब इन दोनों को अधिष्ठान कहा जाता है। शरीर और ये शरीर जिसके अंदर स्थित है, ये दोनों अधिष्ठानम शब्द के अंतर्गत आ गए। अब दूसरा कारण है कर्ता। कर्ता की सारी क्रियाएं प्रकृति और प्रकृति के कार्यों द्वारा ही होती है। अब कौन कौन सी क्रियाएं, चाहे वो समष्टि हो चाहे वो व्यष्टि हो, लेकिन उन सब क्रियाओं को करने वाला वह स्वयं नहीं है। केवल जब मनुष्य अहंकार से मोहित हो जाता है, जिसको कि अपने विवेक का ज्ञान नहीं होता, जिसको अपने चेतन स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है, वो प्रकृति के द्वारा होने वाली क्रियाओं को अपनी मान लेता है, अपने द्वारा मान लेता है और उन सब क्रियाओं का कर्ता बन जाता है। मतलब कि वो ये मानता है कि सारी क्रियाएं उसके द्वारा हो रही है। ऐसा कर्ता कर्म की सिद्धि में कारण बनता है। अब तीसरा कारण था करणम च पृथक विधम। मतलब कि जो करण हैं वो तीसरा कारण। करण कितने प्रकार के? कुल 13 करण हैं। कौन कौन से? पाणी यानी हाथ, पाद यानी पैर, वाक, उपस्थ और पायु, ये 5 कर्मेंद्रियां हुई। श्रोत्र यानी सुनने वाले, कान, चक्षु देखने वाली आंखें, त्वक त्वचा, रसना जीभ, घ्राण सूंघने वाला नाक, ये 5 हुई ज्ञानेंद्रियां। और ये 10 पूरी क्या हो गई? 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, तो टोटल मिलाकर 10 तरह की ये हो गए बहिकरण। और मन, बुद्धि और अहंकार ये हो गए अंतःकरण। तो ये 10 और 3 13, ये 13 प्रकार के करण हैं। ये भी कर्म की सिद्धि में कारण बनते हैं। इसके बाद में बताया चौथा कारण विविधाश्च पृथक चेष्टा। अब ये जो 13 करण हैं इनकी अलग अलग चेष्टाएं होती है। कौन कौन सी चेष्टाएं? जैसे पाणी यानी जो हाथ है उसका काम क्या होता है? कोई भी चीज़ को लेना देना, आदान प्रदान करना। पाद यानी पैर, पैर का क्या क्या काम? आना जाना, चलना फिरना। वाक, वाक यानी बोलना। उपस्थ, मूत्र का त्याग करना। और पायु, पायु यानी जो गुदा होती है जिसके द्वारा मल का त्याग किया जाता है। ये तो हमने देखी थी कुल 5 प्रकार की कर्मेंद्रियां। अब 5 ज्ञानेंद्रियां जो करण में आई थी उनकी क्या चेष्टा है? हमको पता है श्रोत्र यानी जो सुनने का काम करते हैं, कान, चक्षु देखने के काम करती हैं, आँखें, त्वचा स्पर्श को महसूस करती है, रसना जीभ किसी भी स्वाद को चख के बताती है, घ्राण सूंघना, नाक ये चीज़ों को सूंघ के बताती है। ये हो गई 5 ज्ञानेंद्रियां जो करण के अंतर्गत आई थी और ये उनकी चेष्टाएं, उनके द्वारा किया गया कार्य है। अब 3 अंतःकरण हमने देखे थे, मन, बुद्धि और अहंकार। मन का क्या काम? मनन करना। बुद्धि का क्या काम? निश्चय करना। और अहंकार कि मैं ऐसा हूँ, ये सारा अभिमान करना। ये मन, बुद्धि, अहंकार के चेष्टा हो गई। तो 13 करण की अलग अलग प्रकार की चेष्टा। अब 5वां कारण जो बताया था वो था दैव अर्थात संस्कार। दैवम चैवात्र पंचमम, मतलब कर्मों की सिद्धि में 5वां कारण दैव है। अब दैव नाम किसका बताया गया था? संस्कारों का। मतलब मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसे ही संस्कार उसके अंतःकरण पे पड़ता है। अगर वो अच्छा काम करेगा, शुभ काम करेगा, तो उसका शुभ संस्कार उसके अंतःकरण पे पड़ेगा। और अगर वो अशुभ कर्म करता है तो उसका अशुभ संस्कार उसके अंतःकरण पर पड़ेगा। अब वे ही संस्कार आगे जो है वो उसको कर्म करने की स्फूर्णा पैदा करते हैं। अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उसे और अच्छे काम करने की अंदर से स्फूर्णा है। जैसे कामनाएं होती है ना, वैसे छोटे छोटे कि मुझे ये और अच्छा करना चाहिए, इस तरह से वो, क्योंकि उसके संस्कार उसके अंतःकरण पे चिपक चुके हैं तो वो और अच्छे काम करने की स्फूर्णा है उसके अंदर से पैदा होती है। और अगर वो अशुभ संस्कार कर रहे हैं तो उसकी भी क्या हो गया? उसका भी असर उसके अंदर अंतःकरण पे पड़ गया। इस कारण वो और अधिक अशुभ काम करने के लिए स्फूर्णाएं पैदा करता है। तो जिसमें जिस कर्म का संस्कार अधिक होगा उतने ही वो उसी काम में अधिक सुगमता से लगता जाएगा। और जिसमें कर्म का विशेष संस्कार नहीं होगा उसको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ सकता है। मतलब कहने का क्या हुआ कि जिसके अंतःकरण में शुभ या अशुभ इनकी जैसे जैसे संस्कार पड़ते जाएंगे उसी के अनुसार वो कर्म करने की उसको अलग अलग स्फूर्णाएं पैदा होती जाएगी। तभी तो हमने देखा है कि संतों के हृदय में, क्योंकि वो शुभ कर्म करते हैं तो उनके अंतःकरण पे भी शुभ कर्मों का असर होता है और इसीलिए उनके वचनों के द्वारा भी अलग अलग और अधिक शुभ कर्मों की बातें कही जाती है। क्योंकि उनके अंतःकरण पे शुभ कर्मों का संस्कार पड़ गया है, इसीलिए शुभ कर्म
करने की अलग अलग स्फूर्णाएँ उनके भीतर से उत्पन्न होती है, जिसे कि वे अपने वाणी से प्रकट करके हमें बताते हैं। तो इस तरह से ये 5 कारण कर्मों की सिद्धि के लिए बताए: अधिष्ठान, कर्ता, करण, करण के द्वारा की गई चेष्टा और दैव अर्थात संस्कार। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।